मेरा नाम है मोहम्मद नसीम चौधरी एडवोकेट। मैं बसपा का कार्यकर्ता हूं और बहन जी ने चाहा तो इस बसपा के 290 विधानसभा का प्रत्याशी रहूंगा। हम जानकारी चाहेंगे कि शहर में गड्ढे वाली सड़कों और जगह जगह बिखरे कचरे से जनता बेहाल है। इस बार इंतजामी को दूर करने के लिए आपके पास क्या ठोस प्लान है? देखिए, जो शहर में जो आपको अभी थोड़ी जगह जगह पे गड्ढे जो दिख रहे हैं, उसमें जल निगम का जो हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। जल निगम का जो है वो मैं हमेशा चिट्ठी पत्री जल निगम के विभाग को भेजता रहता हूँ, कलेक्टर को भेजता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजता रहता हूँ और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनको भी भेजता रहता हूँ। लेकिन जल निगम वाले इस पे कोई ठोस कदम नहीं लेते हैं, इसलिए जहां जहां हम रोड बना के जाते हैं उसको कोट के गड्ढा कर देते हैं। हमारे अधिशासी अधिकारी भी इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस पे कोई जल निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी मैंने एक चिट्ठा पत्री किया है जिसपे अभी तो आज गया है, देखिए उस पर अगले नेक्स्ट में वीक में कौन सा ये आता है। ये सारी जो आपको जगह जगह पे जो गड्ढे दिख रहे हैं जल निगम का काम है। जल निगम ने अपनी पानी खोदने के लिए जगह जगह पे गड्ढे छोड़ छोड़ कर ऐसे छोड़ दिया, इसकी वजह से जनता बेहाल है। ये आए दिन मौसम देखते हैं, अभी बदलता रहता है, कभी सर्दी कभी मौसम और बारिश का मौसम भी आने वाला है। बारिश के मौसम में जल भराव एक बड़ी समस्या बन जाती है। इससे निपटने के लिए आपके बोर्ड ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं? देखिए, ये वाकई समस्या है कि जल निगम का जब से देश आजादी हुआ है और यहाँ नगर पंचायत तिकोना जब से चेयरमैनी चालू हुआ है तब से जल निकासी की समस्या हमेशा बराबर बनी रही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कम से कम 11.5-12 करोड़ रुपए इस नगर पंचायत तिकोना को दिया, जिससे जगतजीत से इंटर कॉलेज और यहाँ तक हीरो होंडा एजेंसी तक और संजय पार्क से लेकर अरेकाना साईं बाबा मंदिर तक, यानी जो काटा है धर्म काटा है बाईपास दीर्घा रोड तक, वहां तक हम नाले बना रहे हैं और नाले का काम लगभग 80% प्रगति पे है। 20% काम बचे हैं जो नाले को हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। मौसम विभाग के हिसाब से कभी कभी मौसम बगैर मौसम से वर्षा आ जाती है। वो नाले जिस तरह कनेक्टिंग हो जाएंगे तो नगर पंचायत में आपको जो जल भराव का समस्या देखना पड़ रहा है वो आने वाले बरसात में नहीं देखना पड़ेगा। अभी हम हाल ही में ही मतलब अपने ठेकेदार को, अपने अधिशासी अधिकारी को यह पत्र लिखकर या मतलब चेतावनी दिया है कि बरसात का मौसम आने वाला है, इससे पहले नाली की सफाई हो जाए और जहां जहां ठेकेदार द्वारा जो नाले की कनेक्टिविटी जोड़ी नहीं गई है, जहां की वजह से पानी भर जाता है और पानी बाहर आ जाता है रोडों पे, जिससे हमारे नगर के सम्मानित व्यक्ति व्यापारियों को और सामान्य परिवार के लोगों को नगर में जल निकासी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले समय में बरसात से पहले हमारे नाले कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ जाए, जिससे बारिश का पानी आए तो सीधा नाले से और नाले से कनेक्टेड हुए पटैया पुल तक पहुंच जाए और इधर का पानी निकल के उधर पहुंच जाए। हम प्रयास में है आने वाले बरसात से आने से पहले हम इस नाली के जो पानी का समस्या है उसका हम समाधान पूरी तरीके से कर लेंगे। अच्छा, आपने अभी जल भराव की बात की है तो बात करना चाहेंगे आपके कार्यालय के जस्ट नीचे, हम अभी वहां से घूम के आ रहे हैं, कार्यालय के नीचे जो बेसमेंट है उसमें तमाम जल भराव है, गंदगी का अंबार लगा हुआ, क्या कहेंगे कुछ? उसमें कहना ये चाह रहे हैं कि जो आगे जो हमारी जो दुकानें हैं नगर पंचायत की, वो नगर पंचायत की पूर्व में जो चेयरमैन थे उस नगर पंचायत की दुकानें को अधिक्रमण में हटाकर और पीछे उनको शिफ्ट करना चाहते थे। दुकानदार के जो व्यापारी है उन्होंने सामान्य रूप से समझौता नहीं किया, वो हाईकोर्ट चले गए, वो पेंडिंग के रूप में पड़ा हुआ है। नाले की पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर को, जो कलेक्टर पूर्व में थे, उनको भी चिट्ठी पत्री की गई है इस समस्या के समाधान। जब तक आगे की दुकान साफ नहीं होती है तब तक हम जल निकासी का पानी, क्योंकि बारिश में जब कभी भी पानी आएगा तो जब उसका निकासी कहीं है नहीं तो पानी कहीं निकल नहीं पाएगा। हम कई बार जब उसमें पानी भर जाता है तो इंजन लगा के दूसरे जगह ट्रांसफर कराने का प्रयास करते हैं, तभी उसमें से पानी खत्म होता है। जाहिर सी बात है कि बारिश आएगी तो उसमें भर जाएगी, क्योंकि निकासी उसका कोई बना नहीं। इसके लिए प्रयासरत हैं हम लोग, अधिकारियों से बात किए हैं कि जल्द से जल्द उस दुकान की सामान्य की समस्या खत्म हो जाए, जिससे हम नाली बना के उसकी कनेक्टिविटी सीधा नाले में जोड़ दें और जो पानी उसमें जाए, जैसे ऊपर टीन कवर लग जाएगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा, पूरा छत्र खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पानी उसी में जाएगा, और जब हम टीन कवर लगाएंगे तो पानी सीधा आगे नाली में गिरेगा। दुकान उधर नहीं रहेगी तो सीधा उसी की जो नाली की पाइप है जो उस नाली में कनेक्टिविटी कर देंगे तो सीधा पानी नाली में चली जाएगी। इसके वजह से थोड़ा सा खेद है, क्योंकि अब जैसे वो भी हमारे नगर पंचायत के सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने वो हाई कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट में मामला निलंबित है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी आपने विकास और साफ सफाई की बात की है, आपके नगर पंचायत आदर्श जिसे बताया जाता है उसी के जस्ट बगल आप देखेंगे बस स्टॉप तिकोना पे बना हुआ है। वहाँ एक शराबियों का अड्डा बन चुका है, जो कि शराब की बोतलें वहां पड़ी हुई हैं और करोड़ों की लागत से बना हुआ वह बस अड्डा भी संचालित नहीं हुआ। इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, इससे तो परिवहन मंत्री कई बार आके कह चुके हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी कई बार बस स्टॉप पे कहा कि रोड मुझे बहुत जल्दी चालू हो जाएगी।
परिवहन मंत्री ने रोडवेज के लिए आके कई बार घोषणा भी करके गए, बसें अंदर खड़ी नहीं हो रही, मैंने कई बार कहा है। और रही बात अरे क्या में दारू की अड्डा जो है, दारू की अड्डा के लिए भी कई बार चिट्ठा पत्री किया गया। जब सरकार और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमने तो कई बार स्कूल को लेकर इस पे दर्शाया, कई बार कहा कि रात में उधर से बच्चे निकलते, स्कूल के बच्चे जाते हैं, उससे बिगड़ जाएंगे शराब का बोतल देख के। लेकिन जब यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक है, उसको उनके कान में जू रोक रहा है। जब तक वह इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कारण है कि जब कई बार परिवहन मंत्री कह के गए, कई बार यहाँ का विधायक कहा, कई बार यहाँ का सांसद कहा, उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन कान में रुई खुशी हुई या सुनना नहीं चाह रही है। जब रोडवेज बना हुआ है तो रोडवेज की बसें अंदर क्यों नहीं खोली थी? जब एक दिन विभागीय कोई मंत्री आएगा तो एक दिन रोडवेज अंदर खड़ा होगा, उसके बाद नहीं खड़ा होगा। यही हाल एयरपोर्ट की है, यही हाल रोडवेज बस अड्डा। मैं तो ठोस कदम, देखिए मैं कोई शासन सरकार में कहूं नहीं, मैं कोई जनप्रतिनिधि, एक नगर पंचायत में हमारी पत्नी जनप्रतिनिधि, जिसके कारण मैं शासन के लोगों को चिट्ठी पत्र देता हूं, उनकी शिकायत दर्ज करता हूं कि रोडवेज पे यह समस्या है। अब समस्या का समाधान सुलझाना और करना, क्योंकि मेरे अधिकार में यह नहीं है कि मैं रोडवेज में एमएलए हूं या सरकार में हूं कि सरकार को चिट्ठी लेकर तत्काल ही से एक्शन ले लूं। मेरा एक्शन लेने का रोडवेज का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं चिट्ठी पत्री करके, क्योंकि नगर पंचायत की, हमारे नगर पंचायत में वो रोडवेज के स्थान आते, इसलिए मैं लगातार उसकी शिकायत करता रहता हूं कि या मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि वहां कोई दारू का अड्डा रहे। बस आती है तो बस अंदर खड़ी हो। कई बार ईद के समय पे, होली के समय पे उसी बस को लेकर कई दुर्घटना होगी। उसमें मेरे समाज का, कल ईद का त्योहार था, मेरे समाज का एक बेटा परिवार उसी बस में टक्कर में होकर दोनों में एक पे पीस कर उसकी मृत्यु चली गई, जिसका आज भी मुझे खेद है। तो कई बार शिकायतें किया गया है, कर भी रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन अब इसमें अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए। अगर आपके मीडिया के माध्यम से अगर हमारी बात जनप्रतिनिधि यहाँ के और सरकार के लोग अगर तक पहुंच रही है, यहाँ के अधिकारियों तक पहुंच रही है, तो मैं कहूंगा कि वहां से कम मार्केट में तो कभी भी दारू की अड्डा होना नहीं चाहिए। चाहे वो इंग्लिश की दारू हो, चाहे वो देसी की दारू हो, कोई भी दुकान वहां होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा रोडवेज से बाहर होना चाहिए। और रोडवेज जैसा स्थान जहां हमेशा कम से कम हजारों लोग पर टाइम इकट्ठा रहते हैं, वहां ऐसे जगह शराब की दुकान खुली रहती है। तो ये तो जाहिर सी बात है, खेद का विषय है, इस पर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर मेरी बात अगर अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, तो मैं उनसे कहूंगा कि जल्द से जल्द रोडवेज चालू कराने की प्रक्रिया शुरू करें और वहां से शराब की अड्डे की दुकान हटाने की कोशिश करें। अच्छा, विपक्ष का एक आरोप है कि चेयरमैन फंड या बोर्ड के बजट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष किस चीज पे, कौन से फंड पे विपक्ष कह रहा है कि इस पे वो सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे बताइए। जैसे पानी जल निगम की समस्या थी, आप तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान भी लीजिए, क्योंकि जो शासन है वो अपने अपने फंड के हिसाब, जैसे मान लीजिए हमारे पंडित दीनदयाल योजना आएगा तो उसमें मंदिर की योजना रहती है, मंदिर में विकास होगा तो उस योजना में होगा। 15वें वित्त का अगर फंड आता है तो उसमें रोड, जैसे रोडे हैं, खड़ंजा है, नाली है। एक साल हो गया हमारा फंड, एक साल पूरे हो गए, एक साल एक महीना, 15वें वित्त का कोई फंड ही नहीं आया। राज्य वित्त का अगर हमारे यहाँ फंड आता है तो वो तनख्वाह में चला जाता है। 2-4 लाख रुपए अगर बचते हैं तो उसमें डीजल, पेट्रोल ये सब करके हम लोग दे देते हैं। कुछ वसूली आती है नगर पंचायत की, उसी में हम लोग अपना कार्यालय चलाते हैं। फंड जो सरकार ने इस तरह फंड हमको दिया है, हम लेके आए हैं इस नगर पंचायत में, वो काम जो हो रहे हैं, जिस निधि में जाता है, जहां कलेक्टर उसकी स्वीकृति करता है, उस निधि में पैसा आता है तो उसी निधि के द्वारा उसी निधि में खर्च किया जाता है। तो कहां हो गया? रही बात विपक्ष, तो विपक्ष बताए ना कि कौन से फंड का पैसा मैंने कहीं गलत जगह उपयोग कर लिया है, या भी तो बताए। अगर आपको संज्ञान में हो तो आप ही बताइए। छोटा सवाल एक चलते चलते आपसे करेंगे कि नगर पालिका जो है उसमें आम जनता को छोटे छोटे काम, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आय वगैरह या मृत्यु प्रमाण पत्र, ऐसे जो कागजात बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, इधर से उधर उनको जाना आना जाना पड़ता है। आपके लिए क्या ऐसा सोच? देखिए, जो शासना देश है, जो शासना के देश के कारण जो जरिए हमारी नगर पंचायत की जो जनता है, सारे पेपर और सारे अप्रूवल इकट्ठा करके एसडीएम महोदय के यहाँ भेजती है, उप जिलाधिकारी के महोदय। वहां 15 से 15, 20 दिन, 10 दिन रखा रहता है। ना मेरी अधिशासी अधिकारी की कोई कमी है, ना मेरे कर्मचारी की कोई कमी है। जन्म प्रमाण पत्र वो 2002 के बाद का बनाते नहीं, इससे पहले जो एसडीएम था वो बनाता था। ये एसडीएम महोदय ये सुनते ही नहीं। 2000 कई बार मैं खुद गया, मेरे परिवार, मेरे मौसी के लड़का था, 2002 से पहले वो बनाए नहीं। उन्होंने जितने एविडेंस मांगे उतने एविडेंस पूरे किया गया। उन्होंने 10 गवाही मांगे, 10 गवाह। उन्होंने कहा कि जीपीआर फोटो चाहिए, जीपीआरएस फोटो मिला। उन्होंने कहा पैसा 80 साल के लोगों का वो चाहिए, 80 साल के लोगों का मिला। लेकिन उप जिलाधिकारी उसको महोदय उसको रख लेते हैं और कहते हैं, और सबसे बड़ा तो यही है कि वो पिछड़ा और मुस्लिम और दलित को देखकर वो करना ही नहीं चाहते हैं कि हम इन लोगों का मतलब बनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि मुस्लिम और दलित ओबीसी का वो करना नहीं। इसीलिए जो बाजार की जो हमारी सम्मानित जनता है
इसीलिए उनको चक्कर काटना पड़ता है। ये भी बात मैं यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय से और जिलाधिकारी महोदया से कहना चाहता हूँ कि इस मामले में संगीन ध्यान दें। व्यापारी लगातार इस मामले में दौड़ता रहता है और इसका कारण केवल उप जिलाधिकारी महोदय इकौना है। आप इकौना की सम्मानित जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इकौना की सम्मानित जनता को संदेश देना चाहता हूं कि समय विपरीत चल रहा है, समय आने पर सब कुछ ठीक किया जाएगा। आप सब सम्मानित जनता यह जान रही है कि नगर पंचायत में कई वर्षों के बाद अगर हमें हमारे वालिद और हमारी वालिदा के बाद हमें अगर हमारी पत्नी को मौका मिला है, तो मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 3 सालों में मैंने जितना वर्क किया हूं, पूर्व में कोई भी चेयरमैन इतना वर्क नहीं किया है। और आने वाले 2 साल में अगर हमें जो मौका अगर बराबर मिलता रहा, तो मैं उन 5 साल की कमियों को मैं गिना दूंगा, पैसे जुड़ा दूंगा कि देख लीजिए जितना निधि में मैंने काम लाया इस नगर पंचायत इकौना में, उतना अभी तक कोई चेयरमैन नहीं लेके आ पाया। और काम पूरी तरीके से नगर की एक एक गली, अभी 2 साल बचा है, कई वार्डे बचे हैं, जैसे कबीर नगर बचा है, आजाद नगर बचा है, कुछ हमारे चौक में बचे हुए हैं। तो ये सब जो थोड़े थोड़े काम बचे, अभी हमारे पास 2 साल का समय है। 2 साल पूरा समय अगर मुझे पूरी तरीके से मिलेगा तो आपको एक भी गलियां नहीं बिकेगी। पानी का समस्या बिल्कुल सही था, आज से नहीं आदि से था। उस समस्या का समाधान हमने निकाल लिया है। हमारे नाले कनेक्टिविटी हो जाए, जब तक बारिश होगा तब तक आपको पानी दिखेगा। जैसे बारिश 10 मिनट के लिए निकला, सारी पानी नाली से कनेक्टिविटी सीधा पटैया पुल में चली जाएगी। इसके मैं वादा करता हूं, इसके लिए मैं बार बार मीडिया से कहता रहता हूं, सोशल मीडिया पे आके खुद अपना ऑनलाइन आकर मैं कहता रहता हूं कि इस बार बारिश में ऊपर वाले ने चाहा तो सारी नालियां कनेक्टिविटी कर देंगे, आपको बारिश में सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए इतना गड्ढा रहता था, कम से कम 4-4 3-3 दिन बारिश रहती थी। अब समस्या का समाधान हो रहा है, नाली में पानी जा रही। अब बताइए, कभी कभी कोई वीडियो डाल देता है सोशल मीडिया पे, ये देखो नगर पंचायत का बहुत बेहाल, तो पानी लगातार बरसती रहती है। तो जब पानी बरसेगा तो चाहे जितना बड़ा आप घर बनाए, चाहे जितनी पानी निकलने की समस्या बनाओ, तुरंत समाधान नहीं होगा। जब बारिश रुकेगी तभी समाधान। पानी बह रहा है तो पानी जहां अपनी गड्ढे पा रहा है, जहां रास्ता पा रहा है, वहां जाए। लेकिन कहीं भी अगर पानी, जैसे कूड़ा है, मैं नगर पंचायत के लोगों को यह संदेश भी देना चाहता हूं कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें। हमारी ये रिक्शा चल रही है, हमारे सुबह गाड़ियां आ रही है, जैसे ही हम गाड़ी से कूड़ा लेकर जाते हैं, जैसे हमारी गाड़ियां लेकर जाती हैं, फिर 5 मिनट में फेंक देते हैं। तो संदेश ये आपके सोशल मीडिया के माध्यम, आपके मीडिया के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि हमारी नगर पंचायत की सम्मानित जनता कूड़ा कूड़ेदान में डाले, गाड़ियां आए तो डालें। सुबह सीटी बजा के, हारन बजा के हमारे कूड़ेदान जो गाड़ियां चल रही वो आपसे कूड़ा कलेक्ट कर रही हैं, आप कूड़ा को कूड़ेदान में डालें और नगर पंचायत इससे अच्छा, स्वच्छ और साफ हो जाएगा, अगर आप हमारी सहायता करते रहेंगे तो। धन्यवाद।